अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है। मैं IVF इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ और साथ में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। UK की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से मैंने अपना MSc इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी किया था। फिर मैं पाकिस्तान वापस आई और मैंने IVF सेंटर ज्वाइन कर लिया। एट द मोमेंट मैं साकिब IVF सेंटर में जॉब कर रही हूँ। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जी एक दफ़ा जब हमल हो जाए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में तरह तरह के सवालात आते हैं। बस बेड रेस्ट पे चले जाना चाहिए, सिर्फ वॉशरूम तक जाना चाहिए और बिल्कुल हिलजुल नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मेडिकल साइंस में इसकी प्रूवन नहीं है कि हमल के दौरान आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने नॉर्मल रूटीन रखनी है अपनी। अगर आप वर्किंग खातून हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप अपनी नौकरी पे जाइए, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये कि थोड़ी बहुत जो एहतियात हम कहते हैं वो ये है कि भारी भरकम चीज़ें उठाने से परहेज़ करें, झुक के कोई काम करने से परहेज़ करें, ठीक है। कोई ज़ोर लगाने वाले काम नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपनी नौकरी पे जा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं आप टीचिंग कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं आप अपनी डॉक्टरी जारी रख सकते हैं, ठीक है। और जो घरेलू ख़वातीन हैं वो अपने घर के काम कर सकती हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि बस कोशिश ये करनी है कि ज़रा नीचे बैठ के झाड़ू या तपड़ी ना मारी जाए। अदर देन दैट कोई ऐसा मसला नहीं है। खड़े होकर खाना पका सकती हैं। जहाँ पे थकावट महसूस करें वहाँ लेट जाना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकते हैं। दूसरी बात ये एक बड़ा कॉमन सवाल कि जी हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते हमल में। बिल्कुल चढ़ सकते हैं, आराम से सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा दौड़े ना लगाएं सीढ़ियों पे, क्योंकि उससे खुदा न खास्ता कि स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं और चोट लग सकती है। वो नहीं हम चाहेंगे कि कोई आपके जो है हमल को डिस्टर्बेंस हो, कोई चोट लग जाए पेट पे या कोई ऐसा मसला हो। सिर्फ उसके लिए दौड़े नहीं लगानी सीढ़ियों पे, भाग दौड़ के सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी नहीं है। आराम से सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं कहता आपके हमल को। हाँ, और ये सारी बातें हम तब करें अगर हमल ठीक ठाक जा रहा हो। खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो वो तो आपका डॉक्टर खुद ही आपको समझा देगा कि अब आपने 2 हफ्ते बेड रेस्ट करना है या जितना भी उनको मुनासिब लगेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात डॉक्टर ने नहीं की तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो जिस्म को आदत होती है इन सारी चीज़ों की और वो हमल को डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसमें बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि वही बात कि प्रेगनेंसी में खाने पीने का क्या परहेज़ होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह हैं। तो इसमें भी हमारे यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है और बिला वजह की कन्फ्यूजन है। हमारे यहाँ जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो काफ़ी चीज़ों से मना करती हैं। जैसे अंडा अमूमन मैंने सुना है वो नहीं खाने देती, मछली नहीं अलाउड होती, ड्राई फ्रूट जो होता है वो मना होता है प्रेगनेंसी में। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा मना करते हैं। गरम चीज़ों का एक तस्वुर है कि कुछ सब्ज़ियां गरम कहते हैं, जैसे कि बैंगन मना करते हैं। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में अच्छी समझी जाती हैं। बल्कि हफ्ते में एक आध दफ़ा मछली, हफ्ते में एक आध दफ़ा आप सारा कुछ खाएं, सब्ज़ियां भी खाएं, मछली भी खाएं, गोश्त भी खाएं, कुछ मना नहीं है आपको। कुछ ख़ास फ़िश होती हैं जो मना होती हैं, वो अमूमन हमारे यहाँ वैसे ही नहीं मिलती हैं, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। वो वाली मछली पाकिस्तान में खाई नहीं जाती जो गोरे मना करते हैं, जिस चीज़ से जो कहते हैं कि जी हार्मफुल हो सकती है प्रेगनेंसी में। लेकिन जो चीज़ें पाकिस्तान में हैं, मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हामला खातून के लिए बुरी समझी जाती है। सो इसलिए जो दिल करता है खाएं। रोज़ का अंडा ज़रूर लें, दूध ज़रूर पिएं, दही ज़रूर लें, मिक्स डाइट खाएं। कभी सब्ज़ी ले ली, कभी गोश्त ले लिया, कभी आपने मछली ले ली। एक मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए एक हामला खातून की। ये नहीं कि बस एक तरह की ग़िज़ा खाते जा रहे हैं क्योंकि घर वाले कह रहे हैं कि जी हमल के लिए ये ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक और सवाल जो बड़ा आम पूछा जाता है कि क्या हम वर्जिश कर सकते हैं हमल में। अगर कोई ख़ातून पहले से वर्जिश की आदी है तो वो ज़रूर ये सवाल करती है कि क्या मैं इसको हामला होने के बाद कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं। बिल्कुल करनी चाहिए। वर्जिश हमेशा हमल में मदद देती है, क्योंकि वर्जिश से क्या होता है कि हमारी खून की रवानी अच्छी होती है। जब खून की रवानी अच्छी होती है
تو بچے دانی کو اچھا خون ملتا ہے. جب بچے دانی کو اچھا خون ملتا ہے، اس کے اندر جو بچہ بن رہا ہے اس کو اچھا خون ملتا ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اچھائی ہی اچھائی ہے. بچے کی نشو و نما کے لیے یہ بہت اچھی ہے ورزش، ضرور کرنی چاہیے. ہاں صرف یہ ہے، احتیاط تھوڑی سی یہ ہے کہ جو خاص طور پہ پیٹ کم کرنے کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، جو ورزشیں ہوتی ہیں، وہ ذرا اوائڈ کر لیں. پش اپس ذرا اوائڈ کر لیں، کرنچز تھوڑے سے اوائڈ کر لیں. ادر دین دیٹ واک کچھ نہیں کہتی، ہلکی پھلکی تیز، مطلب بہت تیز نہ کریں، چلیں. اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو مناسب سی سپیڈ کی واک کچھ نہیں کہتی، اور وہ ورزش بہت اچھی ہے حاملہ خواتین کے لیے. دوبارہ یہاں پہ میں کہوں گی کہ انلیس کہ کنسلٹنٹ نے منع کیا ہے، انلیس کہ آپ کے جو گائنیکالوجسٹ ہے، جو موالج ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تھوڑا سی احتیاط کرنی ہے اور آپ نے ورزش نہیں کرنی، وہ کچھ اور ہے، وہ ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن اگر پریگنینسی اچھی جا رہی ہے، نارمل جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، ایکسرسائز بہت اچھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ان دا اینڈ یہ نارمل پریگنینسی میں بھی ہیلپ کرتی ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال بہت آتا ہے کہ جی جو آپریشن سے بچہ ہونے کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یا سیزیرین سیکشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک آپ کو طریقہ میں بتا رہی ہوں کہ اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر آپ ورزش کرتے رہیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا بچہ نارمل ہیلدی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو سیزیرین سیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو ورزش ہمارے لیے بہت اچھی ہے ہر طرح سے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عموماً ہم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ اگر ہم حاملہ ہو گئے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو امید میں کرتی ہوں کہ آپ کو اس ٹاک سے فائدہ ہوا ہوگا. کوئی اور سوالات ہو تو آپ ہم سے اسی یوٹیوب پیج کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. شکریہ بہت بہت.